अब से थोड़ी ही देर के बाद ग्वालियर पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी। जन आक्रोश रैली को वो संबोधित करेंगी। सबसे पहले अगर बताएं आपको तो ग्वालियर में पहुंचने के बाद सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर वो पहुंचेंगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो वहां से सभा स्थल के लिए रवाना होंगी। मेला ग्राउंड में सभा स्थल है जहां पर आम सभा आज होनी है। लाखों की तादाद में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में से चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। इसके पहले महाकौशल वो पहुंची थी, महाकौशल में इसकी शुरुआत की गई थी और अब ग्वालियर चंबल की बारी। सिंधिया का गढ़ इसे माना जाता है और सिंधिया के गढ़ में पहली बार प्रियंका गांधी चुनावी हुंकार भरने के लिए आ रही हैं। प्रियंका गांधी के साथ ही कमलनाथ भी यहां पर होंगे और पोस्टर्स आप देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये ग्वालियर की सड़कें हैं जो इस वक्त पोस्टर से, होर्डिंग से पटी हुई हैं। जिधर भी नजर जा रही है उधर लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथ में पोस्टर्स हैं, लोग स्वागत करने की तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ ही ग्वालियर की पूरी जो सड़कें हैं वो भी इस तरह से पोस्टर से भरी हुई नजर आ रही है। हर तरफ पोस्टर ही पोस्टर। पिछले कई दिनों से प्रियंका गांधी के इस सभा की तैयारियां की जा रही थी और सभी ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव ग्वालियर चंबल क्षेत्र से इस चुनावी शंखनाद को करने जा रही हैं और सिंधिया का ये गढ़ माना जाता है। ऐसे में सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी का आना भी अपने आप में बेहद खास है। महासभा को वो संबोधित करेंगी और अपने सभा के दौरान चुनावी हुंकार वो भरने जा रही हैं। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर वो पहुंचेंगी, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और उसके बाद मेला ग्राउंड सभा स्थल वो पहुंचेंगी और सभा स्थल पहुंचने के बाद चुनावी हुंकार वो भरेंगी। तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो है ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज प्रियंका गांधी के आने की और उनकी सभा की हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनका ये दौरा है और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आज चुनावी शंखनाद हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़े हुए हैं। नवीन सिंह हमारे साथ हैं, नासिर गौरी हमारे साथ है, राहुल सौमित्र हमारे साथ है और महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। अब से कुछ ही देर के बाद प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंच जाएंगी और एयरपोर्ट से हमारे साथ महेंद्र है। महेंद्र, एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही देर के बाद आगमन हो जाएगा प्रियंका गांधी का। किस तरह की तैयारियां हैं और कौन कौन स्वागत के लिए वहां पहुंच चुके हैं? जी बता दूं कि कुछ ही देर में अभी एयरपोर्ट पर जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी को यहाँ पे आने वाली। कुछ ही देर पर यहाँ तो दिल्ली से ग्वालियर प्लेन आएगा और जो कि यहाँ पे आने के बाद 5 ही देर रानी लक्ष्मी समाधि स्थल पहुंचेंगे। यहाँ बता दूं कि सारी सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट पर पुलिस ने कर रखी है। भारी संख्या में पुलिस तैनात है। साथ ही जो कांग्रेस की नेतागण है यहाँ आपको और बोर्डिंग के साथ उसकी स्वागत किया गया है। बिल्कुल महेंद्र, शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार अगले सवाल में आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियरली दर्शकों तक भी पहुंचे। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। सभा स्थल के बाहर से हमारे साथ राहुल सौमित्र हैं, लेकिन सभा स्थल के अंदर जो है वो नासिर गौरी है। नवीन सिंह का पहले मैं रुक करना चाहूंगी क्योंकि अगर बात करें प्रियंका गांधी के मिनट टू मिनट प्रोग्राम की तो सबसे पहले ग्वालियर पहुंचने के बाद वो लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल में पहुंचने वाली है। नवीन, लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर वो पहुंचने वाली है, किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं और क्या खास रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, प्रियंका गांधी अब से कुछ देर बाद ग्वालियर लैंड करने वाली हैं। 11:20 पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर उनके आने का कार्यक्रम है। यहाँ माल्यार्पण करेंगी और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोग भी हैं। वो लोग भी हैं जिनके पूर्वजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो उनके बच्चे भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं जो गांधी जी का चरखा भेंट करेंगे, फूल भेंट करेंगे। प्रियंका गांधी उनसे तकरीबन 5 से 10 मिनट यहाँ पर बैठ के बातचीत भी करेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी और एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश होगी प्रियंका गांधी के ज़रिए कि जो रानी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान हुआ उसके पीछे किन लोगों का हाथ था और ज्योतिराज सिंधिया और सिंधिया के तमाम जो समर्थक हैं उनकी भी घेराबंदी इसी के ज़रिए होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर आने का एजेंडा ही ये है कि इसके ज़रिए एक बड़ा मैसेज दिया जाए, ना सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, कि ज्योतिराज सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस की सरकार गिराने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था और बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उसी तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी
सिंधिया के परिवार ने और उस समय गद्दारी की थी। तो ये एक सख्त संदेश के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। बार बार यही मैसेज देने की कोशिश भी हो रही है। ग्वालियर में जहाँ जहाँ भी हम पोस्टर देख रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स देख रहे हैं, वहाँ भी उन होर्डिंग्स के जरिए भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। तो ये संदेश देकर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की। न सिर्फ ग्वालियर से पूरा पटा हुआ है और तस्वीर भी हम लगातार IBC 24 के माध्यम से दिखाते जा रहे हैं। देखिए ये ग्वालियर की सड़कें हैं और किस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं, ये भी हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और जैसा नवीन आपने कहा, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया का जो रोल है वो बहुत ही खास रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में आज प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है। सबसे पहले एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगी, वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो समाधि स्थल पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद वो सीधे सभा स्थल पहुंचने वाली है, जहां से चुनावी हुंकार वो भरेंगे। राहुल सौमित्र और नासिर गौरी दोनों इस वक्त सभा स्थल पर हैं। पहले मैं राहुल आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप सभा स्थल के बाहर हैं। अब तक तो लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। किस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए रचना, बिगुल तो पहले भी फूका जा चुका, यानी महाकौशल की धरती से, लेकिन असली गर्माहट ग्वालियर में देखने को मिल रही है। इसके बाद ये जब सभी 34 विधानसभा सीटों में जाएंगे तो उसके बाद क्या नज़ारा होगा तो वो अलग बात है। लेकिन तकरीबन 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मेला ग्राउंड के बाहर हूँ, ये जो एक लंबी कतार है जो ये जा रही है, ये फिलहाल खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये सारे लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। मंच पे तकरीबन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 70,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगी हैं और जो अनुमान है, कांग्रेस का दावा है कि 2.5 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। तो तकरीबन 1 घंटे से जो मैं देख पा रहा हूँ, किसी मेले जैसा नज़ारा लग रहा है। यहाँ पर तमाम अस्थायी दुकानें खुल गई हैं, लोग इकट्ठा हो गए हैं। चूँकि उमस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कांग्रेस की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से जो अपनी टीम के लिए हैं, उन्होंने व्यवस्थाएं करके रखी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 घंटे से जो मैं देख पा रहा हूं कि लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। लगातार लोग चलते जा रहे हैं और सभा स्थल की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। रचना। बिल्कुल राहुल, तो आपने बाहर की तस्वीर हम तक पहुंचाई और आप सभा स्थल के अंदर का भी रुख कर लेते हैं। सभा स्थल के अंदर भी पूरी तैयारियां हो चुकी है। नासिर सभा स्थल के अंदर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नासिर, अगर हम मेन स्टेज की बात करते हैं तो वहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है जन आक्रोश। इस पोस्टर के क्या मायने निकलते हैं? देखिए, जन आक्रोश रैली प्रियंका गांधी की और कहीं ना कहीं चंबल से ग्वालियर संबंध सभा के जो इशू है उनको उठाने की कोशिश यहाँ पर प्रियंका गांधी करेंगे, क्योंकि 15 दिनों से यहाँ पर कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर्स हैं, डेरा डाले हुए थे और उन मुद्दों को उठाने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। आज प्रियंका गांधी इसी मंच से उन मुद्दों को उठाकर शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें आपको दिखाएं कि लोगों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और सबसे खास यहाँ पर एक चीज और दिखाएंगे कि राकेश कुशवाहा नाम के युवक हैं और जो राहुल गांधी ने जो अपना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो दाढ़ी वाला लुक था, उनका वही लुक यहाँ पर उन्होंने अख्तियार किया हुआ है। क्या आपने राहुल गांधी का रूप किया है और हमेशा जी बिल्कुल, मैंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये मतलब लुक लिया है और मुझे देश में इसमें बहुत मान सम्मान मिल रहा है राहुल जी की वजह से। रचना, एक बात और बताऊंगा कि इस रैली के दौरान जो पूर्व दस्यु हैं मलखान सिंह, वो भी इस समय कांग्रेस में शामिल होंगे, तो वो भी अपने लोगों के साथ में यहाँ पहुंचे हुए हैं। यानी कि जो दस्यु जिनका चंबल में आतंक हुआ करता था, उन्होंने कांग्रेस की सरकार यानी कि अर्जुन सिंह की सरकार में उन्होंने सरेंडर किया था और उसके बाद वो भी कांग्रेस, पहले बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यानी कि मलखान सिंह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। दादा, आप आए हुए हैं, क्या शामिल हो सकते हैं? क्या कहेंगे कांग्रेस की नीतियों को लेकर? देखो भैया, काहे को परेशान कर रहे हो? मैं आपको बताएं, अगर कांग्रेस चाहेगी तो शामिल हो जाएंगे। अभी बहुत समय है, दिल्ली में मुलाकात हो सकती है, भोपाल में हो सकती है, कहीं भी होगी। प्रियंका गांधी जी की सभा में आए, क्यों आए प्रियंका गांधी का अगर मुलाकात होगी तो हो सकती है सरकटासब कहीं हो जाएगी। मैं राजीव गांधी का जो लेटर जो मेरे पास बधाई पत्र है समर्पण का, वो थोड़ा हम दिखाएंगे, अवगत कराएंगे तो उनको याद आएगी हर चीज की। अभी कांग्रेस को लेकर आपका झुकाव बहुत देखने को मिल रहा है। पहले आप बीजेपी के लिए काम करते थे, अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। मैं अन्याय के विरोधी है। कोई अन्याय करेगा, बहन बेटी पे अत्याचार करेगा, मैं चंबल के भागी रहे, मैं अन्याय के खिलाफ है, कोई भी पार्टी हो। लेकिन आपके समय में क्या होता था चंबल में? मेरे साथ में जो होता था कि 15 साल के जीवन में एक बलात्कार नहीं हो पाया।
ये मेरी क्वालिटी रही। ये कह दिया तो लफंगों का हाथ काट के टांग देंगे। अगर कमलनाथ किसी सिंह ने बैठ ये बैठे साफ हाथ कर लगा दिया है कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो वो शामिल हो जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने महिला अपराध पर भी एक टिप्पणी यहां पर जरूर की है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और IBC 24 के दर्शकों को भी बता दें कि महा कवरेज आज दिन भर लगातार जारी रहेगी, लगातार हर पल की तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ग्वालियर चंबल में आज प्रियंका गांधी की जन आक्रोश रैली होने वाली है। इस रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं। इन महिलाओं से खास बातचीत की है संवाददाता राहुल सौमित्र ने। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर के बाद ग्वालियर संभाग में अब से ठीक 2 घंटे बाद आने वाली हैं और ये जनाक्रोश रैली है कांग्रेस की। उन्हें सुनने के लिए, प्रियंका गांधी को सुनने के लिए देखिए तमाम महिलाएं यहां पर एकत्रित हुई हैं। ग्वालियर के अलग अलग संभाग से या शहरी या ग्रामीण इलाके से यहां पर पहुंची हुई हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि यहां पर पहुंचने का उनका उद्देश्य क्या है। जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले आप यहां पर क्यों आई हैं? यहाँ पे हाँ, मैं उनका स्वागत करने के लिए आया हूँ। किसका? प्रियंका गांधी का रैली में आया हूँ। अच्छा, रैली में आई है। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आई है क्या? हाँ, उनको सुनने के लिए आए, भाषण सुनने के लिए आए। कुछ उम्मीद भी है कि नहीं? हाँ, उम्मीद है ना, जीतेंगी वो। अच्छा, जीतेंगी। आप क्यों आई हैं यहाँ पे? वही उसी के लिए आए हम। क्यों किसके लिए? इसके लिए नाम ही भूल गए। हमारी पेंशन बढ़ा दे, वोट इसको ही देंगे। अच्छा, पेंशन बढ़ा दे, वोट हमको इन्हीं को देंगे कह रही हैं। गोलपाड़िया गणेश मंदिर से क्या करने यहाँ पे आई हैं? प्रियंका जी के भाषण सुनने के लिए आए हैं। तो भाषण सिर्फ सुनने के लिए यहाँ चली आई? और क्या, इतना धूप में? और क्या, कुछ मदद मिल जाएगी, बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। वो नौकरी कैसे देंगे? जीत जाएंगी तो कुछ तो मिलेगा। अच्छा, जीत जाएंगी तो कुछ तो मिलेगा। मामला ये है, प्रियंका जी की रैली में आए हैं। अच्छा, प्रियंका जी की रैली में आई हैं। क्यों आई है रैली में? उनका भाषण सुनने के लिए? बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। किसका? हमारा। किसका? लाट का बिल अच्छा आ रहा है बहुत। तो वो कम करेंगी? कहीं जीतेंगी तो करेंगे नहीं, हम उन्हें सम्मान देंगे तो भी हमें नहीं देंगी। अरे ये बात है, हम उनको सम्मान देंगे तो हमें सम्मान देंगी। अच्छा, तो यहाँ क्या करने आई इस मेला ग्राउंड में? जी, रैली देखने आई। ये राशन कम मिलता है। राशन कम मिलता है, रैली देखने आई। तो प्रियंका जी क्या करेंगी? जीत जाएंगी तो राशन बढ़ाएंगी आगे के लिए। बच्चन का नाम नहीं चढ़ा। कहाँ नहीं चढ़ा? कारट में। जीतेंगी तो वो तो कुछ होगा फिर। अच्छा, जीतेंगी तो प्रियंका जी कुछ करेंगी, इस उम्मीद से आई हैं। ये बड़ी, देखिए सब तमाम पोस्टर बैनर लिए हुए हैं। हालांकि जो स्थानीय टिकटार्थी होंगे उनका, लेकिन हम महिलाओं से बात किए तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को ये लोग सुनने आई हैं और बड़ी उम्मीद से आई हैं। ये चाहती हैं कि हमारा बिजली का बिल कम हो, ये चाहती हैं कि राशन हमें ज़्यादा मिले, ये चाहती हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, ये चाहती हैं सिलेंडर के दाम कम किए जाए। ये सारी उम्मीदें लेकर आई हैं और कहती हैं कि अगर यहाँ पर कांग्रेस जीतती है तो प्रियंका कुछ ना कुछ करेंगी। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ मैं राहुल सौमित्र, मेला ग्राउंड, ग्वालियर। तो बिल्कुल महिलाओं के हक की बात और महिलाओं के मुद्दों को हम और अब बात प्रियंका गांधी के दौरे की। आपको बता दें कि ग्वालियर पहुंची है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जन आक्रोश रैली को संबोधित भी करेंगी प्रियंका गांधी, लेकिन सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचेंगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो सभा स्थल जाएंगी और ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगी। ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव का शंखनाद करेंगी प्रियंका। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सभा स्थल में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। अलग अलग जिम्मेदारियां तय कर दी गई थी। प्रियंका और कमलनाथ के होर्डिंग्स से पूरा ग्वालियर शहर पटा हुआ है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ग्वालियर शहर की ये तस्वीरें हैं जहां पे पूरा शहर जो है ग्वालियर इन्हीं होर्डिंग से पटा हुआ है। तो प्रियंका गांधी का मिशन मध्य प्रदेश से पहुंच चुकी हैं ग्वालियर। मेला ग्राउंड पे 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की पहुंचने की उम्मीद कांग्रेस की तरफ से जताई गई थी। होर्डिंग्स लेके महिलाएं जो है वो काफी तादाद में यहां पे पहुंच रही हैं। जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी जाएंगी और ग्वालियर पहुंच चुकी हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा स्थल जाएंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं जहां पे प्रियंका गांधी का दौरा है। काफी अहम दौरा इलेक्शन से पहले ये माना जा रहा है। जबलपुर में भी आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो है शंखनाद किया यहाँ पे चुनावी, और अब ग्वालियर की बारी है। चंबल संभाग पे पूरा फोकस है।
जिसको लेके आज प्रियंका गांधी यहां पे पहुंची हुई हैं, एयरपोर्ट पहुंची तो उनका भव्य स्वागत यहां पे किया गया और अब से कुछ ही देर बाद वो आम सभा को संबोधित भी करेंगी। पूरा ग्वालियर शहर होर्डिंग से पटा हुआ है। इसके साथ ही महिलाएं जो हैं वो ज्यादा तादाद में सभा स्थल पहुंची हुई हैं, उनके हाथ में भी लगातार होर्डिंग्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं, सभा स्थल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पे महिलाएं जो हैं वो पहुंची हुई हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रियंका गांधी भी यहां पे पहुंचेंगी और आम सभा को संबोधित वो करेंगी। ग्वालियर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख के कि किस तरीके से उनका स्वागत जो है उसकी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और अब स्वागत उनका किया गया। जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं प्रियंका गांधी के और स्लोगन्स भी जो है अलग तरीके के इस बार यहां पे दिए गए हैं। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में भरेंगी हुंकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। आगमन स्थल से नवीन सिंह, लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से नासिर गौरी और सभा स्थल से राहुल। तो सबसे पहले नवीन आपका ही रुख करेंगे, अभी क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल प्रियंका गांधी ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतर चुकी हैं। तमाम कांग्रेस के दिग्गज उनका स्वागत कर रहे हैं और फिलहाल जो खबर मिल रही है अभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकली हैं, लेकिन कुछ देर में निकलेंगी। जो शेड्यूल था वो 11:20 पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पहुंचने का था, लेकिन अपने शेड्यूल से लगभग पौन घंटे की देरी से प्रियंका गांधी चल रही हैं। तो माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में एयरपोर्ट से निकलेंगी और लगभग 5 से 10 मिनट के भीतर वो रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पहुंचेंगी और यहाँ माल्यार्पण करेंगी। देखिए रुमाना, एक बहुत खास संदेश देने की कोशिश हो रही है प्रियंका गांधी के इस दौरे के दौरान। चूँकि ग्वालियर चंबल में ये शो करना और एक बड़ा संदेश ये देना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को गच्चा दिया है और बीजेपी में चले गए थे और कांग्रेस की चलती हुई सरकार को गिराई थी। पोस्टर में देखिए पूरे शहर में इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। साफ तौर पर लिखा है, प्रियंका गांधी के हाथों में तलवार है, रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर है, कमलनाथ हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर में इस तरीके के पोस्टर लगे हैं। तो ये लिखा गया है, जब देश में विघटनकारी ताकतों ने मचाई तबाही है तब तक भारत की बेटी लक्ष्मी इंदिरा प्रियंका बनकर आई है। तो लक्ष्मीबाई से तुलना इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि प्रियंका गांधी के इस दौरे की वजह से ग्वालियर चंबल में एक तगड़ा माइलेज कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं, 17 सीटों पर बीजेपी है। इस बार कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी के दौरे हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में न सिर्फ जबलपुर और ग्वालियर, तो कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा बड़ा माइलेज मिलेगा और इस बार 34 में से लगभग 30 से 32 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी और कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। तो कांग्रेस इस चीज़ को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस को ये भी उम्मीद है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही है तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा और कांग्रेस एक बड़े बहुमत के साथ सरकार में आएगी। राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो तमाम तरीके के इनपुट मिल रहे हैं और कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ये दबी जुबान में ये कह चुके हैं कि 150 आंकड़ा छूना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ 125 सीटों के साथ कांग्रेस जरूर सत्ता में आ सकती है। लेकिन बीजेपी ये बार बार दावा करती है कि 200 सीटों के साथ बीजेपी फिर से अपनी सरकार बनाएगी। तमाम बीजेपी के दिग्गजों के भी दौरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। अमित शाह आके गए हैं, जेपी नड्डा आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, एक बार फिर वो आने वाले हैं। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में दिग्गजों के दौरे तेज हो रहे हैं। राहुल गांधी भी 8 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। ठीक उसी जगह से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे जिस जगह कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आदि आबादी को साधेंगी, राहुल गांधी आदिवासियों को साधेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे दलित वोटर्स को साधेंगे। तो ये तीनों का जो जोड़ी है ये कांग्रेस के लिए बड़ा कमाल कर सकती है। तो कांग्रेस बड़ी उम्मीद से है। कांग्रेस को लगता है कि ये तीनों नेता मध्य प्रदेश में जितने दौरे तेज करेंगे उतना ही फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जी चलिए, राहुल का रुख कर लेते हैं। सभा स्थल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद जो है प्रियंका गांधी यहाँ पे पहुंचेंगी। ग्वालियर चंबल पे पूरी तरीके से कांग्रेस ने फोकस करना शुरू कर दिया है क्योंकि सिंधिया का गढ़े सेंध लगाना जरूरी समझ रही है। क्या कुछ अपडेट अभी? बिल्कुल रुमाना, यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है और लगातार मैं देख रहा हूँ दो तरफ एंट्री पॉइंट है और वहाँ से मैं अभी लाइव के पहले तकरीबन गया 1 किलोमीटर इधर गया और 1 किलोमीटर दूसरी तरफ गया दाहिनी तरफ। वहाँ मैं देखा कि लोग लगातार आते ही जा रहे हैं।
भले आज 21 जुलाई है, भारतीय कैलेंडर में कोई उत्सव त्योहार ना हो, लेकिन कांग्रेसियों के लिए तो आज उत्सव है। और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग का जो नज़ारा मैं देख पा रहा हूं, दोनों तरफ से अभी थोड़ी देर पहले मुझे वीआईपी गेट से ये सूचना प्राप्त हुई कि मूवमेंट होने वाला है, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाली हैं। लेकिन यहां जबरदस्त भीड़ है। ग्वालियर चंबल संभाग की सभी 34 सीटों से यहां लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले यहां पर कुर्सियों की अगर बात करें तो 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए उसके बाद कुर्सियों में और इजाफा किया गया है और कुर्सियां लगातार लगाई जा रही हैं, पीछे की तरफ लगाई जा रही हैं। तो आज का जो नज़ारा ये मैं देख पा रहा हूं ग्वालियर में, इस मेला ग्राउंड में देख पा रहा हूं, तो कांग्रेसियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है और लोग लगातार आते जा रहे हैं। इस तरफ देखिए महिलाएं जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास से कहूँगा जरा ये तस्वीरें दिखाएं, ये लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा इसके पहले 11 बजे के बुलेटिन में मैंने आपको दिखाया, 10 बजे के बुलेटिन में दिखाया, ये लाइन खत्म ही नहीं होगी। ये लोग आगे की तरफ चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सभा स्थल पर। बहुत भारी उत्साह है। देखिए ये सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये लाइन बहुत बड़ी है। पीछे आप देखेंगे ये क्यों चलती आ रही है, लगातार ये चल रहे हैं लोग, 1 घंटे से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ लोग भी गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने जन नेता, अपने प्रिय नेता। रुमाना, जब मैं कुछ महिलाओं से मैंने बात की और पुरुषों से बात की, खासकर महिलाओं से, बुजुर्ग महिलाओं से, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हम बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर आए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा से, हमें उम्मीद है और उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। रुमाना। बिल्कुल राहुल, नासिर का रुख कर लेते हैं, सभा स्थल के अंदर है नासिर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके की तस्वीरें अभी हमने बाहर देखी कि जो लोगों के जाने का सिलसिला है अंदर वो लगातार चल रहा है, अंदर की तस्वीरें आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, हमारे दर्शक देख पाएंगे। दूसरा कि अभी कौन कौन यहाँ पे पहुंच रहा है। देखिए जैसा कि आपको सबसे पहले मंच की तस्वीर दिखा देते हैं, तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, विवेक तनखा समेत जो ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं। 3 हिस्से में डायक्स को यानी कि मंच को बांटा गया है, यानी कि संगठन के मूल लोग हैं वो मंच पर है, उसके दाईं ओर देखेंगे तो प्रवक्तागण है और संगठन के जो प्रदेश अधिकारी है वो है दूसरी ओर है। लेकिन अब लोगों की जो जनसैलाब की स्थिति देखेंगे तो आपको हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ नजर आएगी। जैसा कि कांग्रेस का दावा है कि 2.5 लाख से ज्यादा की लोगों की भीड़ उमड़ेगी, तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो मैदान है मेला ग्राउंड का खचाखच भर चुका है और उसके बाद लोगों का अभी भी आने का सिलसिला जारी है। और जैसा कि कुछ ही देर में यहाँ पर प्रियंका गांधी आने वाली है और ग्वालियर चंबल संभाग के जो मेन मुद्दे हैं, इशू है, उनको उठाने के लिए यहाँ पर जिस तरह से सिंधिया के गढ़ को भेदने के लिए यानी कि 34 विधानसभा सीटें हैं और उन सीटों पर प्रियंका गांधी एक हुकार बनेंगी। और जैसा कि कांग्रेस की रणनीति यही है कि सबसे पहले वो जो प्रियंका गांधी है वो सिंधिया परिवार को टारगेट करें, क्योंकि उनकी 2020 में उन्हीं की वजह से यानी कि सिंधिया। नासिर, एक बार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें कि एयरपोर्ट से किस तरीके से प्रियंका गांधी जो है वो बाहर आई, सिक्योरिटी के बीच। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जब वो ग्वालियर पहुंची और एयरपोर्ट से बाहर आते हुए, ये तस्वीरें हैं। और अब से कुछ ही देर बाद उनका ये काफिला जो है वो सभा स्थल पे पहुंचेगा जहां पे वो सभा को संबोधित करेंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवीन, आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रियंका गांधी, बाहर आ चुकी हैं, कब तक समाधि स्थल पे पहुंचेंगी और सभा स्थल पे कब तक जाएंगी, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो थोड़ा डिले चल रहा है। नवीन, आवाज आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं क्या? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी के बीच जो है प्रियंका गांधी बाहर आती हुई नजर आ रही है एयरपोर्ट से और अभी कुछ ही देर बाद वो सभा को संबोधित करने के लिए सभा स्थल पे जाएंगी। और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं इस सभा में पहुंचेंगे, और अभी जो तस्वीरें आपने कुछ देर पहले IBC 24 पे देखी, तो लगातार लोगों के सभा स्थल पे पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर आते हुए आपको दिखा रहे हैं। मेला ग्राउंड में हुकार भरेंगी प्रियंका गांधी और शंखनाद की ग्वालियर चंबल संभाग से शुरुआत करेंगी।
पूरा फोकस यहाँ पे किया जा रहा है, सेंध लगाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि सिंधिया का गढ़ ग्वालियर माना जाता है। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी बाहर आ चुकी है एयरपोर्ट से, श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा स्थल जाएंगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि प्रोग्राम जो है वो थोड़ा डिले चल रहा है, कितनी देर में पहुंचेंगे प्रियंका गांधी वहां? देखिए, प्रियंका गांधी का जो शेड्यूल था वो 11:20 का शेड्यूल था रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर, और 11:30 पर यहाँ से रवानगी होनी थी। फिलहाल 12:10 हो रहे हैं, लगभग 40 मिनट का डिले चल रहा है। प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से निकलेंगी और लगभग 6 किलोमीटर एयरपोर्ट से रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है पड़ाव, ये लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये माना जा सकता है कि वहां से यहाँ तक आने में उनको 8 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। और जैसे ही प्रियंका गांधी यहाँ पर आती हैं, लगभग 12:20 पे या 12:25 तक यहाँ आएंगी और लगभग यहाँ पे 10 से 15 मिनट रहेंगी, माल्यार्पण करेंगी। और माल्यार्पण करने के बाद यहाँ कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स के वंशज हैं, जिन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनके कुछ वंशज भी यहाँ हैं जो गांधी जी का चरखा उनको भेंट करेंगे प्रियंका गांधी को। तो हो सकता है प्रियंका गांधी उनको भी लगभग 2 से 5 मिनट का समय दें, उनसे बातचीत करें। तो ये माना जा सकता है कि प्रियंका गांधी यहाँ से लगभग 12:30 बजे के आसपास 12:35 12:40 तक यहाँ से रवाना होंगी मेला ग्राउंड के लिए, जहाँ पर सभा होनी है। नवीन, कुछ देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे प्रियंका गांधी के काफिले की। एयरपोर्ट से जैसे ही अगर वो रवाना होती हैं तो सबसे पहले IBC 24 के कैमरे में आप हमारे दर्शक देख सकेंगे। तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, पुलिस के सेट पर, वायरलेस सेट पर ये मैसेज चल चुका है कि प्रियंका गांधी कुछ ही देर में एयरपोर्ट से रवाना हो रही हैं। तैयारी देखिए, बैरिकेडिंग चारों तरफ से कर दी गई है। अब सारी गाड़ियों को रोक दिया गया है ताकि प्रियंका गांधी का काफिला जो है सीधे यहाँ तक आ सके। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर माल्यार्पण करेंगी और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया ने पार्टी के साथ बेवफाई की है और उसका क्या नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा, चलती हुई सरकार कांग्रेस के हाथ से चली गई, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल से 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा माइलेज मिला था। अच्छी खासी सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से कांग्रेस पार्टी को मिली थी और महाकौशल से। तो इन्हीं दोनों अंचलों की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ पाई थी। उस समय ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे थे, चुनाव अभियान समिति के संयोजक भी ज्योतिराज सिंधिया थे। तो सरकार चलती हुई कांग्रेस पार्टी की गिर गई। उसके बाद से कांग्रेस लगातार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस बार बार इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से सत्ता में वापसी की जाए और बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को एक सख्त संदेश दिया जाए कि खरीद फरोख्त की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। तो ये दावा बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता रहा है। तो फिलहाल आज की भी इस सभा के जरिए प्रियंका गांधी ये संदेश देने की कोशिश करेंगी। ग्वालियर चंबल अंचल को चुना ही इसलिए गया है कि यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया और उनके समर्थकों ने बगावत की थी और उसके बाद बीजेपी में जाकर उपचुनाव लड़ा था और उपचुनाव लड़कर बीजेपी की सरकार बनवाई थी। तो एक बड़ा संदेश, एक बड़ी पिक्चर में ये संदेश देने की बिल्कुल। नवीन, नजर बनाकर रखे, हमारे संवाददाता महेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। क्या कुछ अपडेट उनके पास है? महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं बता दूं कि आधे घंटे फ्लाइट डेट हो गई थी, उसके बाद अभी एयरपोर्ट पे प्रियंका गांधी पहुंची हैं और यहाँ पे उन लोगों वहाँ के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से अभी सीधे अभी लक्ष्मी स्टेचू पे पहुंचने के रवाना हो गई है। यहाँ से सारी तादाद में जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण भी थे, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत करते हुए इनको यहाँ से रवाना किया है। जी महीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पे कि प्रियंका गांधी के साथ कमलनाथ के अलावा कौन कौन से कांग्रेस के बड़े नेता जो इस वक्त साथ में हैं? जी, बता दूं कि जो कि यहाँ पे सभी जो महिला जो नेता थी उनके साथ में और साथ ही जो कि और भी जो नेता थे उनके साथ में थे। और कमलनाथ जी अभी यहाँ एयरपोर्ट पे नहीं आए उनके, लेकिन यहाँ साथ ही उनके जो कि जिलाध्यक्ष थे उनके साथ में थे और साथ में और भी लोग थे जो कि यहाँ से रवाना हुए हैं। उनको गाड़ी में बैठ कर सुरक्षा के बीच में यहाँ से रवाना किया गया है और जो लक्ष्मी समाधि स्थल पर पहुंचती कुछ ही देर में पहुंचती होंगे। जी महेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम जो है वो थोड़ा डिले चल रहा है, तो किस तरीके से अभी आगे का पूरा शेड्यूल जो है वो रहने वाला है? कितनी देर में प्रियंका गांधी जो है वो समाधि स्थल पहुंचेंगी? जी बिल्कुल, कुछ ही देर में लक्ष्मी समाधि स्थल पर वहाँ, क्योंकि एयरपोर्ट से भी रवाना हुई है तो करीब 10-15 मिनट में वहाँ समाधि स्थल पहुंच जाएंगी। और जो कि पूरा जो है आधा घंटा कार्यक्रम लेट हुआ है क्योंकि ये फ्लाइट जो कि लेट हो गई थी उस कारण यहाँ लेट हुई है और साथ ही अब जहाँ पे लक्ष्मी स्टेचू पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होगी। जी बिल्कुल, तो समाधि स्थल से लगातार हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट? तक पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी, एयरपोर्ट से निकलकर आकाशवाणी तक पहुंच चुकी हैं। अगले 3 से 4 मिनट के भीतर
प्रियंका गांधी समाधि स्थल पर होंगी। IBC24 के कैमरे से दर्शक तस्वीरें सीधे देख पाएंगे। प्रियंका गांधी काफिले की कमलनाथ उनके साथ हैं, दिग्विजय सिंह उनके साथ है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उनके साथ है, कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के साथ सीधे प्रियंका गांधी अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंचने वाली हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पड़ाव में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वागत अगवानी के लिए भी यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो अंदर मौजूद है। माल्यार्पण करेंगी और लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ रुकेंगी। फ्रीडम फाइटर्स के परिजनों से मुलाकात करेंगी। और चूंकि ये फ्रीडम फाइटर्स वो लोग हैं जिन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ, जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उनके परिवार के जो लोग भी इस वक्त ग्वालियर में और आसपास के क्षेत्रों में जो रहते हैं, झांसी या आसपास के क्षेत्रों में जो रहते हैं, वो भी आज यहाँ आए हुए हैं। उनको खास तौर पर उनको इनवाइट किया गया है प्रियंका गांधी से मिलवाने के लिए, और गांधी जी का चरखा लेकर वो आए हैं। सांकेतिक तौर पर एक मोमेंट उनको प्रियंका गांधी को देना चाहते हैं। और बस कुछ ही देर में मुझे लगता है कि 2 से 5 मिनट के भीतर प्रियंका गांधी यहाँ होंगी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर। पुलिस महकमे के वायरलेस सेट पर ये मैसेज चल रहा है कि आकाशवाणी चौक से आगे निकल चुकी हैं प्रियंका गांधी। तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस और बच रहा है। तो हो सकता है कि रास्ते में उनका स्वागत जगह जगह हो रहा हो, इस वजह से थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन अगले 2 से 5 मिनट के भीतर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। देखिए रुमाना, पूरे ग्वालियर में जगह जगह चौराहों पर और घरों में, टावर्स पर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, हर जगह प्रियंका गांधी के पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए हैं। और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई है इस देश में तो प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी को आयरन लेडी के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है। ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने इस देश को चलाया है, तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इस देश को चलाया, तो उसी तरीके से प्रियंका गांधी भी काबिलियत रखती हैं। तो नवीन, अगर यहाँ पे बात करें सिक्योरिटी की, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा मायने रखती है, तो किस तरीके से पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है? देखिए पूरे ग्वालियर शहर में आसपास के जिलों से भी पुलिस बल लगाया गया है। और चूंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर्स के आने का ये संदेश दिया गया था पुलिस महकमे को, और ये दावा किया गया था कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। तो अचानक किसी शहर में 2-2.5 लाख की आबादी बढ़ना, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला रहता है अमूमन। तो इसलिए पुलिस की भी अड़ोस पड़ोस के जिलों के बल भी बुलाए गए हैं और सबको चौक चौराहे से लेकर हर जगह मुस्तैद किया गया है। और जहां भी नजर जाएगी वहां आपको पुलिस का बल नजर आएगा। तो सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं पूरे शहर भर में, न सिर्फ शहर में बल्कि ग्वालियर के जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं वहाँ भी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि किसी तरीके से कांग्रेस की जो एक सभा होनी है, कांग्रेस के जो भी इवेंट हैं, जो भी शेड्यूल है, उसमें कहीं से कोई खलल ना पड़े। नवीन, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से आप अभी जहां पे हैं समाधि स्थल पे काफी तादाद में जो है लोग पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर जब प्रियंका गांधी आई, किस तरीके से वो अपनी गाड़ी में बैठी और उनका जो काफिला है वो आगे की तरफ रवाना हुआ है। ये काफिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये काफिला निकल के अब जिस तरीके से हमारे संवाददाता नवीन बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर में समाधि स्थल यहाँ पे पहुंचेगा। फ्रीडम फाइटर्स जो है, उनके जो परिजन है वो वहां पे मौजूद हैं, उनसे भी प्रियंका गांधी जो है वो मुलाकात कर सकती हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर आते हुए प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें हैं, जहां से उनका काफिला रवाना हो चुका है। और ग्वालियर के आकाशवाणी चौक तक अभी ये काफिला पहुंचा था। लगातार वायरलेस पे पल पल की सूचना जो है वो दी जा रही है, और अलर्ट पे पूरा पुलिस बल है। लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही सेकंड में जो है प्रियंका गांधी वहां पे पहुंचेंगी और समाधि स्थल पे श्रद्धांजलि देंगी, और उसके बाद उनका जो ये काफिला है वो सभा स्थल की तरफ जाएगा, जहां पे ये दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि 2.5 लाख से ज्यादा की तादाद में लोग जो हैं वो आम सभा को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पे चल रहा है। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, पर जिस हिसाब से प्रोग्राम तय हुआ था उससे थोड़ा डिले चल रहा है, जिसकी वजह से 40 से 45 मिनट प्रोग्राम में डिले हो रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद प्रियंका गांधी जो है वो समाधि स्थल पे पहुंचेंगी और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं जहां पे प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, और पूरा फोकस जो है ग्वालियर चंबल संभाग पे किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पे पहुंचेंगी अब से कुछ ही देर में, और उसके बाद वहां से फिर सभा स्थल के लिए रवाना होंगी।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट पे पहुंचने पे उनका स्वागत यहाँ पे किया गया और उनका काफिला जो है वो रवाना हो गया है। जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका यहाँ से और चुनावी शंखनाद की हुंकार भरेंगी ग्वालियर चंबल संभाग के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 पे आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं और नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, अभी क्या अपडेट पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी? अभी कितना टाइम लगेगा? प्रियंका गांधी का काफिला आ चुका है। तस्वीरें देखिए दर्शकों को बता दें, प्रियंका गांधी का काफिला जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पहुंच चुका है। सबसे पहले आगे गाड़ी चल रही है ट्रैफिक की, उसके बाद देखिए तस्वीरों में एक के बाद एक आपको गाड़ी दिखेंगी। वो भी गाड़ी दिखेगी जिस गाड़ी में प्रियंका गांधी बैठी होंगी और यहीं वो गाड़ी रुकेगी और यहाँ से सीधे प्रियंका गांधी अंदर जाएंगी। कमलनाथ उनके साथ होंगे और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर माल्यार्पण करेंगी प्रियंका गांधी। और देखिए स्वागत की तैयारियां तेज हो गई। लोग आसपास से सब वापस एकजुट हो गए, एक जगह आ गए हैं। तस्वीरों में देखिए प्रियंका गांधी हम कोशिश तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी और काफिला जो है उनका रुक चुका है वहां पे और अब से कुछ ही देर बाद श्रद्धांजलि वो यहां पे देंगी और उसके बाद सभा स्थल के लिए रवाना होंगी। तो इस वक्त की ये अपडेट आपको बता दें ग्वालियर दौरे से जुड़ी हुई प्रियंका गांधी की कि वो समाधि स्थल पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो श्रद्धांजलि यहां पे देंगी और उसके बाद सभा स्थल के लिए रवाना होंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समाधि स्थल की ये तस्वीरें हैं ग्वालियर से जहां पे प्रियंका गांधी पहुंची और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साथ ही PCC चीफ कमलनाथ भी नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से वो निकली और रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पहुंची। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ PCC चीफ कमलनाथ भी हैं और इसके बाद यहां से मेला ग्राउंड जाएंगी और वहां पे सभा को संबोधित करेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, समाधि स्थल पहुंच चुकी हैं, मुलाकात यहां पे प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ अपडेट? नवीन, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर में प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, समाधि स्थल ये पहुंची और जो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं प्रियंका गांधी से मिलने के लिए उनसे मुलाकात भी उन्होंने की और देख सकते हैं कि लोग जो हैं उनके हाथ में मोबाइल है, लगातार वीडियो और फोटोज लेते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। समाधि स्थल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे प्रियंका गांधी अब बाहर आई हैं और लोगों से मुलाकात भी उन्होंने यहाँ पे की, बात भी की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं सभा स्थल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अभी भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और ये समाधि स्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी लोगों का हुजूम जो है आम जनता का वो पहुँचा हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं। हाँ आए, ये हमें गर्व है कि आज ये मौका मिला यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने का। तो सुना आपने कमलनाथ को, यहाँ पे वो पहुंचे और उसके बाद अब ये काफिला जो है आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से ये काफिला निकला है और अब सभा स्थल की तरफ जा रहा है और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से भीड़ जो है वो यहाँ पे भी लगी हुई थी। लोगों से बात भी उन्होंने की प्रियंका गांधी ने और अब ये काफिला आगे की तरफ रवाना हो गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, समाधि स्थल वो पहुंची और उसके बाद वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित